अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज करते हैं 1.3। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 11। टू इक्वेशंस गिवन है। z फर्स्ट है z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। सेकेंड इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। इसमें टू वेरिएबल हैं z एंड w, दोनों की हमने वैल्यूज फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लेते हैं। हम इक्वेशन लिखते हैं z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, इक्वेशन 2। तो इसमें करना क्या है, किसी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो हम इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे हम इसको देखते हैं, इसमें z है और इसमें 2z है। तो 2z बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर देखते हैं यहां पर भी 2z होगा, यहां पर भी 2z होगा, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। फिर हम इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेरिएबल हमारा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि यहां पर 2z है हमारे पास इक्वेशन 2 में। तो इसको 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z हो जाएगा। 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, इक्वेट द कोफिशिएंट ऑफ z का जो कोफिशिएंट है वो हमने इक्वल करना है किसके साथ, विद इक्वेशन 2 के साथ। तो इक्वेशन 1 और 2 में जो z है वो इक्वल हो जाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, साइन दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से। सब्ट्रैक्टिंग, चलिए देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया, z को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2z माइनस, इसको भी 4w को भी करेंगे z से, सॉरी 2 से, 2 4 जार 8w इज इक्वल टू 3 आयोटा को भी 2 से किया, 6 हो जाएगा, 2 3 जार 6 आयोटा। इक्वेशन 2 जो है वो एज इट इज लिख देंगे। 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन चेंज कर देंगे। 2z का साइन पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव साइन कर दिया, ये भी साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। 11 है, इससे पहले भी हम कह सकते हैं कि साइन पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव होगा, और ये नेगेटिव साइन है 5 आयोटा के साथ, ये प्लस हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं 2z माइनस 2z कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, माइनस 8w माइनस 3w, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। माइनस 8 और माइनस 3 होगा माइनस 11w इज इक्वल टू, रियल नंबर है माइनस 11 हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो गया, ये लिखेंगे नीचे वाला माइनस 11। अच्छा, अब इमेजिनरी पार्ट देखें, 6 आयोटा और ये प्लस हो जाएगा प्लस 5, तो ये प्लस 11 आयोटा आ गया। अब हमने फाइंड करना है w, तो माइनस 11 को राइट साइड पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। माइनस 11 प्लस 11 आयोटा ओवर माइनस 11। अब करते हैं रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लेते हैं। इक्वल माइनस 11 ओवर माइनस 11, अब प्लस क्या होगा, 11 ओवर माइनस 11 और आयोटा। w आ जाएगा, कैंसल आउट, माइनस भी कैंसल, 1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 11 से कैंसल आउट, साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा आयोटा।
ये हमने फाइंड कर ली है वैल्यू W की। अब हम फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू Z की। तो करते हैं क्या है, दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे ये। तो इसमें W की वैल्यू रखेंगे और Z सिंप्लीफाई करेंगे तो Z आ जाएगा। हम इक्वेशन 1 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 Z फाइंड आउट करना है, तो -4W को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं। Z रहेगा इज इक्वल टू, पहले आ रहा है आपके पास 3 आयोटा, अब ये -4W था, राइट साइड पर शिफ्ट किया, +4W हो जाएगा। अब W को रिप्लेस करते हैं, W की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट की है इससे। Z आ जाएगा 3 आयोटा +4 इंटू W क्या है, 1 माइनस आयोटा, जो अभी हमने फाइंड आउट की है, रिप्लेस किया 1 माइनस आयोटा से। Z हमारे पास आ जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं, 3 आयोटा +4 को मल्टीप्लाई किया, 4 1 जार 4, अब प्लस माइनस -4 का आयोटा से मल्टीप्लाई किया, -4 आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं, Z इज इक्वल टू, पहले रियल लिख लेते हैं, 4, अब इमेजिनरी है +3 आयोटा और -4 आयोटा। रियल नंबर एज इट इज। अब इमेजिनरी को करते हैं सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस माइनस होगा साइन बिग वैल्यू का, 4 - 3 आयोटा। तो ये हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, W भी और Z भी। अब हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन इज W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा और Z है हमारे पास 4 माइनस आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एज इट इज है जैसे 11 हमने किया है। इसमें इक्वेशन 1 गिवन है 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है 2 माइनस आयोटा इंटू Z माइनस W इज इक्वल टू है -1 प्लस आयोटा, इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी हम क्या करेंगे, या तो Z का कोफिशिएंट इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशन में या W का। तो हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि Z से हम अगर W का कोफिशिएंट इक्वल कर दें तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा। इक्वेशन 1 में हमारे पास W का कोफिशिएंट है 1 + 2 आयोटा, तो इक्वेशन 2 में W का कोफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को हम 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर दोनों के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलें मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसको करेंगे तो 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, Z को भी 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया। अब W को करेंगे -2 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू, राइट साइड को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस आयोटा से, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस आयोटा इंटू, इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे -1 प्लस आयोटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये फार्मूला देखें बन रहा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर मीन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर और इंटू Z माइनस, ये एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू W इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया +2 आयोटा, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा, प्लस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से और इंटू Z
ये एज इट इज आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू माइनस 2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा रहेगा, प्लस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया -1। अब देखते हैं ये हो जाएगा 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू w एज इट इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा प्लस माइनस -1। 4 प्लस 1 5 होगा, तो हम इसको लिखेंगे 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब रियल नंबर को रियल नंबर के साथ हम ऐड कर लेते हैं। -2 और -1 ये हो जाएगा -3 और प्लस आयोटा, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमें कहां से मिली है, इक्वेशन 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है 2 प्लस आयोटा से। तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 3 में w का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल हो गया। अच्छा, सब कैंसिल कब होगा, जब इसका साइन प्लस है और यहां पर इक्वेशन 3 में साइन क्या, माइनस, तो दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को हम ऐड करते हैं, तो 1 लिखते हैं 3z प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, 3 है 5z माइनस ब्रैकेट में होगा 2 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये प्लस में और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पास 3 प्लस 5 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8 होगा, और ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा ये भी कैंसिल आउट। z फाइंड आउट करना, 8 डिवाइड हो जाएगा, z होगा 8/8, तो 8 से कैंसिल आउट हुआ, z की हमारे पास वैल्यू आ गई है 1। अब हमने फाइंड आउट करना है w की वैल्यू। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। हम अगर इक्वेशन 2 को लेते हैं तो हमारे पास इजी हो जाएगा। हम इक्वेशन 2 में z की वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस आयोटा इंटू z है, z हमने अभी फाइंड आउट किया है 1, माइनस है w इज इक्वल आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। हमने किया क्या है, इक्वेशन 2 को सॉल्व कर रहे हैं, z की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया जो अभी हमने फाइंड किया है। तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आएगा। 1 इंटू 2 1 इंटू माइनस आयोटा आ जाएगा, और माइनस w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। वैल्यू हमने w फाइंड आउट करना है, तो ये रियल नंबर और इमेजिनरी दोनों को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, साइन इनके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहां रहेगा हमारे पास लेफ्ट साइड में -w इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, ये 2 जो है साइन चेंज होगा -2 हो जाएगा, माइनस आयोटा का साइन चेंज होगा राइट साइड पर तो प्लस आयोटा, -w इज इक्वल टू, देखिए रियल नंबर को रियल में ऐड कर लेंगे, -1 और -2 दोनों रियल हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, -3 प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा क्या होगा, +2 आयोटा। w को पॉजिटिव करना है, तो इन दोनों में से हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लिया तो यहां रहेगा 3, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 2 आयोटा ब्रैकेट में। तो ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव, बोथ क्या होंगे, कैंसिल आउट। तो w हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब सॉल्यूशन क्या होगा,
z गिवन हमारे पास फाइंड आउट किया हमने 1 आ गया, और w है 3 माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। नंबर 13 है, वर्ड प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम हम जिसको कह सकते हैं। स्टेटमेंट गिवन है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट I, द इम्पीडेंस Z, इसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे इंशाल्लाह। ये बेसिकली हम समझने के फिजिक्स का क्वेश्चन है ये हमारे पास ना, न्यूमेरिकल टाइप। एंड वोल्टेज E है, आर रिलेटेड विद द फॉर्मूला। फॉर्मूला गिवन है E इज इक्वल टू आई जेड। E हमारे पास वोल्टेज है और I करंट है और Z इसमें है रेजिस्टेंस है। तो ए पार्ट हमारे पास है फाइंड I, मतलब हमने करंट फाइंड आउट करना है। गिवन वैल्यूज गिवन है फर्स्ट पार्ट में इसके, E इज इक्वल टू, E मीन वोल्टेज 70 प्लस 220 J जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस्तेमाल, कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के लिए, जैसे I के लिए यूज हो रहा है। ये जहन में रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो आयोटा की बजाय J इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट। और Z गिवन है 16 प्लस 8 J ओहम। ये रेजिस्टेंस हो गया आपके पास। तो सॉल्व करते हैं इसको। फॉर्मूला हमारे पास गिवन है E इज इक्वल टू आई जेड। हमने फाइंड करना है करंट I, तो Z क्या होगा, लेफ्ट साइड पर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। E ओवर Z इज इक्वल टू I को हम यहां पर लिख देते हैं, तो I इज इक्वल टू E ओवर Z हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो I फाइंड आउट करना है। अब E और Z की वैल्यूज पुट कर देते हैं। E गिवन है 70 प्लस 220 J याद रखिएगा ये इमेजिनरी पार्ट के लिए, आयोटा के लिए यूज हो रहा है, ओवर Z की वैल्यू क्या है 16 प्लस 8 J। अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हो कि इमेजिनरी पार्ट आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 16 माइनस 8J अपोजिट साइन से, और डिवाइड भी करेंगे 16 माइनस 8J। I इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा इसमें। 70 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम 16 के साथ, 70 इंटू 16, ये हमारे पास आएगा 1120, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 70 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, 70 मल्टीप्लाई बाय 8, यह आ जाएगा माइनस 560 और J। 70 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दी। अब 220 J को मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ, साइन क्या होगा प्लस, 220 को 16 के साथ, 220 मल्टीप्लाई बाय 16, ये आएगा 3520। अब 220J को माइनस 8J से मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 220 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आएगा 1760, और साथ J इंटू J स्क्वायर। अच्छा, जैसे I स्क्वायर हमारे पास होता है -1, इसी तरह J स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और डिवाइडिंग बाय, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है A प्लस बी इंटू A माइनस बी, 16 स्क्वायर माइनस 8J होल स्क्वायर। I इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, 1120, अब ये देखें माइनस 560J और प्लस 3520, और सॉरी इसमें भी ये एक साथ क्या है J है, इमेजिनरी पार्ट, तो माइनस इंटू प्लस माइनस करेंगे और साइन होगा बिग वैल्यू का,
हम करते हैं 3520, जे में से माइनस किया 560 जे, ये हमारे पास आएगा 2960 जे माइनस 1760, जे स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 डिवाइडिंग बाय 16 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 256 माइनस 8 स्क्वायर, 8 8 जार 64 और साथ होगा जे स्क्वायर। I इज इक्वल टू 1120 प्लस 2960 जे। अब माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 1760 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज आ जाए, डिवाइडिंग बाय 256 माइनस 64, जे स्क्वायर को रिप्लेस किया अगेन -1। I इज इक्वल टू, रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं, 1120 प्लस 1760 और प्लस आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट 2960 जे, डिवाइडिंग बाय 256 माइनस इंटू माइनस प्लस 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64 इज इक्वल टू, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं। 1120 ऐड किया 1760, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2880 प्लस इमेजिनरी पार्ट है 2960 जे, डिवाइडिंग बाय, इनको मल्टीप्लाई किया 256 प्लस 64, ये हमारे पास आएगा 320। अब क्या करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। 320 रियल को भी डिवाइड करेगा और इमेजिनरी को भी। 2880 ओवर 320 प्लस 2960 ओवर 320 और जे आ जाएगा। डिवाइड करते हैं 2880 डिवाइडिंग बाय 320, ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस, अब रियल को डिवाइड कर दिया तो इमेजिनरी को करते हैं 2960 डिवाइडिंग बाय 2960 डिवाइडिंग बाय 320, ये होगा 37 ओवर 4 जे, ब्रैकेट में क्लोज किया। करंट आई हमने करंट फाइंड आउट किया तो इसका यूनिट हम डाल देंगे एम्पेयर, हमें पता है करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हो गया ए का। क्वेश्चन नंबर है 13 का ए का सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने करंट फाइंड आउट करना है। ई मतलब वोल्टेज गिवन है हमें 85 प्लस 110 जे, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर है वोल्ट, और Z यानी कि रेजिस्टेंस गिवन है 3 माइनस 4 जे ओहम, यूनिट है इसका रेजिस्टेंस का। सॉल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला क्या है आपको गिवन है, E इज इक्वल टू आई जेड। आई फाइंड आउट करना है तो आई को सेपरेट कर लेंगे हम, आई इज इक्वल टू ई ओवर जेड, क्या होगा डिवाइड हो जाएगा ई ओवर जेड। अब वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं ई और जेड की। ई गिवन है 85 प्लस 110 जे, डिवाइडिंग बाय Z की वैल्यू है 3 माइनस 4 जे, कॉम्प्लेक्स नंबर है और J है इमेजिनरी पार्ट, तो हमें फौरन इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज अपोजिट साइन से। 3 माइनस है तो प्लस 4 J से मल्टीप्लाई भी किया और 3 प्लस
4j से डिवाइड भी कर देते हैं। i इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं, 85 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 85 मल्टीप्लाई बाय 85 को 3 से मल्टीप्लाई किया 255, अब प्लस और ये भी प्लस है। 85 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 85 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास आएगा 340 और साथ है j। अब 110 j को 3 से मल्टीप्लाई किया प्लस 110 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा 330 और साथ हो जाएगा j। 110 j को अब मल्टीप्लाई करते हैं 4j से, प्लस 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 होगा। 110 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा 440 और साथ आ जाएगा j इंटू j स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, डिनोमिनेटर में ऑलवेज फार्मूला बनेगा a माइनस b इंटू a प्लस b, 3 स्क्वायर माइनस 4j, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। i इज इक्वल टू 255 रियल पार्ट, अब इमेजिनरी पार्ट दोनों प्लस में ऐड कर लेंगे और साइन पॉजिटिव ही रहेगा। 340 और प्लस किया 330, ये हो जाएगा 670 और साथ है j प्लस 440 j स्क्वायर को आपको पता है कि रिप्लेस कर सकते हैं -1 से, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। डिवाइडिंग बाय 3 स्क्वायर होगा 9 माइनस 4 स्क्वायर होगा 16 और j स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 255 प्लस 670 j प्लस माइनस माइनस 440 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -440 डिवाइडिंग बाय 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 16, सॉरी ये है 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 1 जार 16 आ गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ लिखेंगे और इमेजिनरी बाद में आ जाएगी। 255 और माइनस है 440, ये रियल है और इमेजिनरी है प्लस 670 j ओवर 9 प्लस 16 होगा 25। i इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करते हैं, 255 माइनस है 440, ये होगा -185 प्लस 670 j डिवाइडिंग बाय 25। अब सेपरेट करते हैं रियल और इमेजिनरी। -185 को 25 से डिवाइड करेंगे, -185 डिवाइडिंग बाय 25 प्लस 670 j को भी 25 से डिवाइड करेंगे, 670 ओवर 25 और ये j। i इज इक्वल टू सिंप्लीफाई करते हैं, -185 डिवाइडिंग बाय 25, हमारे पास आंसर आएगा -37 ओवर 5, यहां पर प्लस आएगा। अब 670 डिवाइडिंग बाय 25, ये आएगा 134 ओवर 5 j, ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, यूनिट हो जाएगा करंट का एम्पेयर। ये हमारे पास ए पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 का सेकंड है बी पार्ट। बी में हमने फाइंड z, मतलब हमने फाइंड करना है अब रेजिस्टेंस। गिवन है फर्स्ट पार्ट में E वोल्टेज गिवन है -50 प्लस 100 j वोल्ट्स और करंट I गिवन है -6 माइनस 2 j एम्पेयर। तो सॉल्यूशन करते हैं, हमें पता है फार्मूला गिवन है E इज इक्वल टू I Z। Z फाइंड आउट करना है तो Z को हम सेपरेट किया, Z इज इक्वल टू I जो है वो इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, E ओवर I, Z इज इक्वल टू E ओवर I। अब वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं। E है हमें गिवन -50 प्लस 100 J,
डिवाइडिंग बाय है आई है -6 -2j। अब रैशनलाइज करेंगे, -6 -2j है तो j का नेगेटिव साइन होगा प्लस, तो -6 + 2j से मल्टीप्लाई भी करेंगे और -6 + 2j से डिवाइड भी कर देंगे। z = अब -50 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 50 × 6 1, ये आ जाएगा 300। अब -50 को +2j से करेंगे, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, 50 को 2 से किया 100 और साथ आ जाएगा j। अब +100j को करेंगे -6 से, प्लस इंटू माइनस माइनस, 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया 600 और साथ होगा j। अब करते हैं +100j को +2j से, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200, j इंटू j²। डिवाइडिंग बाय फॉर्मूला बनेगा a - b इंटू a + b। a है -6² माइनस b क्या होगा 2j, ये भी होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं 300। अब -100j और -600 दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। -100 और -6 -700j प्लस होगा 200 और j² को रिप्लेस किया -1 के साथ। आपको पता है कि j जो है वो i के लिए यूज हो रहा है ना, इमेजिनरी पार्ट में। -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस है, माइनस 2² 4 होगा और साथ होगा j²। z = 300 - 700j प्लस इंटू माइनस माइनस, 200 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 200। 36 - 4, j² को रिप्लेस किया -1। z = रियल को साथ लिखेंगे 300 और फिर माइनस है 200, माइनस ये इमेजिनरी पार्ट होगा 700j। 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 4, तो z हमारे पास होगा 300 - 200 100 माइनस 700j। 36 + 4 ये हो जाएगा 40। अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। 100 डिवाइडिंग बाय 40 माइनस 700 डिवाइडिंग बाय 40 और ये साथ होगा j। डिवाइड करते हैं, 100 को 40 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 5/2 माइनस, अब 700 को डिवाइड करते हैं 40 से, ये आएगा हमारे पास 35/2 और साथ होगा j। ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। z हमें पता है, ये हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो यूनिट इसका हो जाएगा ओहम्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। में सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने z फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, E हमें गिवन है 100 + 10j, यूनिट आएगा वोल्ट्स, वोल्टेज है, और I करंट, I = है -8 + 3j और यूनिट हो जाएगा एम्पियर। सॉल्यूशन फार्मूला हमें गिवन है E = IZ। अब हमें पता हमने Z फाइंड आउट करना है, तो I जो है वो डिवाइड हो जाएगा E डिवाइडिंग बाय I। E और I की वैल्यूज पुट करते हैं। E हमें गिवन है 100 + 10j डिवाइडिंग बाय I है -8 + 3j। रैशनलाइज करेंगे, -8 + 3j है तो -8 - 3j से मल्टीप्लाई किया और -8 - 3j से डिवाइड भी करते हैं।
z इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं, 100 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो -800 होगा। 100 को -3j से किया तो प्लस माइनस -300j। अब 10j को -8 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस -80j होगा। प्लस 10j को -3j से किया, प्लस माइनस 10 3 30 और 7j इंटू j स्क्वायर होगा। डिवाइडिंग बाय फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, -8 स्क्वायर और माइनस होगा -3j होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये रियल पार्ट है, एज इट इज आ जाएगा -800। अब -300j -80j दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। 300 और 80 ये होगा 380j -30 j स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से, क्योंकि अयोटा के इक्वल है j। -8 का स्क्वायर होगा 64, -3 स्क्वायर 9 और j स्क्वायर आ जाए। अच्छा, ये बेटा देखिएगा, कुछ जो क्वेश्चंस है आपके आंसर गिवन है बुक के पीछे, तो ये टेस्ट एडिशन है, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन यहां पर जो कैलकुलेशन जो है वो आप इंशाल्लाह आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगी। -800 -380j माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया 30 ओवर 64 -9 j स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 रिप्लेस किया। z इज इक्वल टू, रियल को रियल के साथ लिखते हैं, -800 प्लस 30 और ये इमेजिनरी आ जाएगा -380j डिवाइडिंग बाय 64 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1s are 9। z हमारे पास आएगा -800 प्लस 30, तो ये रहेगा -770 -380j ओवर 64 और 9 को ऐड करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 73। अब रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करते हैं, -770 ओवर 73 -380 ओवर 73 और j। अब चेक करते हैं कि ये डिवाइड हैं या नहीं। 770 डिवाइडिंग बाय 73, तो एज इट इज आ जाएगा -770 ओवर 73। 380 भी डिवाइड नहीं होगा, 380 डिवाइडिंग बाय 73, तो ये भी एज इट इज आ जाएगा 380 डिवाइडिंग बाय 73 और j ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। z हमें पता है कि रेजिस्टेंस है और इसका यूनिट हो जाएगा ओहम्स। ये आपके पास कंप्लीट हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट है, सी पार्ट है, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। इवैल्यूएट करना है 1 ओवर z माइनस z स्क्वायर व्हेन z गिवन है 1 माइनस आयोटा ओवर 10। तो सॉल्व करते हैं, क्या फाइंड करना है, 1 ओवर z माइनस z स्क्वायर इज इक्वल, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z माइनस z स्क्वायर में से z कॉमन लिया तो यहाँ रह जाएगा 1, माइनस z स्क्वायर में से z कॉमन आया तो z। अब हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर z इंटू 1 माइनस z। अब हम वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं z की। 1 ओवर z गिवन है 1 माइनस आयोटा ओवर 10 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस z, 1 माइनस z कितना होगा, 1 माइनस आयोटा ओवर 10। अच्छा, ये आपका थर्ड ओवर बन रहा है, हमें पता है थर्ड ओवर जो है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10
और डिवाइडिंग बाय, यहाँ पर रहेगा हमारे पास 1 माइनस आयोटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 हो जाएगा। ब्रैकेट का हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आएगा 10। तो इसका डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमरेटर के साथ हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 1 ज़ा 10 माइनस डिनोमिनेटर 10 है, एलसीएम के साथ कैंसिल आउट, तो ये रहेगा -1 माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा। ये अगेन थर्ड ओवर में है तो ये भी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा 10 1 ज़ा 10 और ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे रहेगा 1 माइनस आयोटा इंटू 10 माइनस 1 9 होगा और साथ आ जाएगा प्लस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो 10 10 ज़ार 100 ओवर, सिंप्लीफाई करते हैं। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, 1 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा, माइनस आयोटा को 9 से मल्टीप्लाई किया -9 आयोटा, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस इंटू प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल 100 ओवर 9। अच्छा, प्लस आयोटा माइनस 9 आयोटा, साइन बिग वैल्यू का आएगा माइनस और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 8 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से इज इक्वल टू 100 ओवर 9 माइनस 8 आयोटा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 100 ओवर, रियल को रियल में ऐड कर लेंगे, 9 प्लस 1 10 होगा माइनस 8 आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे अपोजिट साइन के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड। 10 प्लस 8 आयोटा ओवर 10 प्लस 8 आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ जाएगा, 100 को 8 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 800 आयोटा। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर मीन 10 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 आयोटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 1000 प्लस 800 आयोटा ओवर 10 स्क्वायर होगा 100 प्लस सॉरी माइनस होगा, ये साइन नेगेटिव है सॉरी, 8 स्क्वायर 64 और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 प्लस 800 आयोटा ओवर 100 माइनस 64 आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से इज इक्वल टू 1000 प्लस 800 आयोटा ओवर 100 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 64 1 ज़ार 64, तो हमारे पास आ जाएगा 1000 प्लस 800 आयोटा ओवर 164 ऐड किया तो 164 इज इक्वल। अब रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करेंगे, 1000 डिवाइडिंग बाय 164 प्लस 800 डिवाइडिंग बाय 164 और ये आयोटा आ जाए। अब डिवाइड करते हैं, 1000 को डिवाइड करते हैं हम 164 के साथ, ये आएगा हमारे पास 250 डिवाइडिंग बाय 41 प्लस, अब 800 को करते हैं डिवाइडिंग बाय 164, ये हमारे पास बनेगा 200 डिवाइडिंग बाय 41 आयोटा। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपको इन टाइम एक्सरसाइज मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।